नमस्कार, मैं आपके साथ तेज नैन मोर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। नीट पेपर लीक का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है, लेकिन अब सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि दो मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कल तक का वक्त मांगा है। उधर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया और सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और सख्त कानून की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत से आंदोलन खत्म होगा या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक संघर्ष जारी रहेगा? क्या सरकार जवाबदेही तय करेगी या सिर्फ भरोसे का आश्वासन देगी? क्या यह सरकार का समाधान है या सिर्फ आंदोलन को शांत करने की कोशिश? क्या बातचीत का मतलब यह माना जाए कि सरकार दबाव महसूस कर रही है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब सिर्फ समय की बात है या सरकार अपने मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी? और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या जंतर मंतर का आंदोलन और बड़ा होगा? आज बहस सिर्फ पेपर लीक की नहीं, आज बहस जवाबदेही, नैतिकता और युवाओं के भरोसे की होगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है। गुरुवार देर रात सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी कर भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देगी। उधर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। कल फिर दोनों पक्षों के बीच बैठक होगी। सीजेपी का दावा है कि उनकी दो मांगों पर सरकार सहमत हो गई है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कल तक का वक्त मांगा है। आप हम लोगों ने ये बताया है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या आप कह सकते हैं कुछ भी मंजूर नहीं होगा। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम इससे जो आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगे पूरी करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। पैलेट गन पीड़ित को भी राहुल गांधी मीडिया के सामने लेकर आए। हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान की। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसके कारण ये हुआ है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सरकार बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रही है, वहीं आंदोलनकारी इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। अगर सहमति बनी तो आंदोलन खत्म हो सकता है, अगर नहीं बनी तो जंतर मंतर का आंदोलन और तेज हो सकता है। अब फैसला कल की बातचीत पर टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी हैं, तो कृष्ण शर्मा कांग्रेस की तरफ से, विजेंद्र रेड्डू इनेलो की तरफ से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। मेरा पहला सवाल संदीप हिंदुस्तानी जी आपसे है। अब जिस तरीके से आज बातचीत हुई है सीजेपी की तरफ से और कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे उनकी तरफ से, कहा गया कि सकारात्मक बातचीत रही। सीजेपी की तरफ से तो कहा गया कि दो मांगों पर सरकार सहमत भी नजर आई। सवाल यह है आपसे कि क्या फिर यह मान लिया जाए कि आंदोलन जायज था? छात्र जो मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ये जायज था आंदोलन? जी नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी? जी बिल्कुल संदीप जी।
देखिए सुदेश जी, युवाओं का हित है, तो युवाओं के हित को लेके हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं के हितों की सुरक्षा, युवा हितों को लेके हमारी सरकार की प्राथमिकताएं। अब विषय आता है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वीडियो संदेश में भी और अपने ट्वीट में भी उन्होंने जो बात की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पेपर लीक के जो मामले हैं इनकी सुनवाई होगी और 3 महीने में उसकी सजा का प्रावधान हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा, पेपर लीक जो 2024 में हमारी सरकार ने सबसे पहले पेपर लीक को लेके जो कानून बनाया था, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया था, उस नकल विरोधी कानून को संशोधित करके आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का उसमें प्रावधान। संदीप जी, अभी रोकते आगे आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 2 बातें यहां पर आपने बोली कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, कल प्रधानमंत्री ने भी कहा। अगर इतनी प्रतिबद्ध होती छात्रों के हित में तो 36 दिन ही लगाते प्रधानमंत्री। दूसरी आपने कही कि हमने 2024 में जब पेपर लीक हुआ, नीट का आपकी सरकार थी, हमने सख्त कानून बनाया। अगर इतना ही सख्त कानून था तो फिर सरकार संशोधन बिल क्यों लेकर आ रही है? ये कॉन्ट्राडिक्ट बातें क्यों चल रही सरकार और पार्टी के भीतर? सुदेश जी, या तो विपक्ष राजनीति करे या युवाओं के भविष्य की चिंता करे, दोनों बातें अलग अलग है। विपक्ष के द्वारा सिलेक्टिव राजनीति तो गए नहीं हम संदीप जी, मैं तो सरकार की बीजेपी की बात कर रही हूँ। मैं तो पहला सवाल आपसे पूछा, पहले मुझे इतना भर बता दीजिए, क्या ये आंदोलन जायज था? क्योंकि अभी तक सरकार और बीजेपी ये मान ही नहीं रही थी कि आंदोलन जायज भी है, इसलिए मैंने आपसे छोटा सा सवाल पूछा। पहले दिन से आप लोग बोल रहे हो आपके कहने से नहीं हो जाएगा, ये आपके कहने से नहीं हो जाएगा। मैं तो कह ही नहीं, हम तो कह रहे कि बच्चों के हित की बात, छात्रों के बीच में, इस छात्र आंदोलन के बीच में जो विपक्ष के गुंडे शामिल हो गए थे, आप मुझे इतने से सवाल का जवाब दीजिए संदीप हिंदुस्तानी जी, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, क्या छात्रों का आंदोलन जायज मान रहे हो आप लोग? क्या छात्रों का ये आंदोलन जायज था? क्या ये छात्रों का आंदोलन जायज है? इतने भर सवाल का जवाब दीजिए। जिन्होंने पुलिस वालों के पत्थर मारे वो लोग कौन थे सुदेश जी? जवाब नहीं दे रहे आप, जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे। जिन्होंने छात्रों को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए इनके कंधों पे बंदूक रख के चलाने का काम किया। छात्र हितों के लिए सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी, सरकार आज भी प्रतिबद्ध। क्यों देते हैं सरकार मौका क्यों देती है? 36 दिन लगा दिए प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़ने में। विपक्ष का जो एजेंडा है, अरे संदीप हिंदुस्तानी जी, पता नहीं किसका क्या एजेंडा है। हिमाचल में कल तक आप लोग सोनम वांगचुक को कह रहे थे कि ये तेलंगाना में कांग्रेस की नहीं, छोड़िए आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार है संदीप जी, आएंगे आपके पास। कृष्ण शर्मा जी को शामिल, इधर उधर की बातें मत कीजिए। अगर इधर उधर की बातें करेंगे फिर हम मणिपुर ले जाएंगे आपको, फिर हम आपको मणिपुर ले जाएंगे। जवाब नहीं बनेगा, इधर उधर की बातें मत कीजिए, राजनीति कहीं और जाके कीजिएगा प्लीज। कृष्ण शर्मा जी, आपसे सवाल है। अब मैंने तो पूछा कि पहले आप इतना भर बता दीजिए कि क्या छात्रों का आंदोलन जायज है, क्योंकि अभी तक तो ये मान ही नहीं रहे थे कि ये मुद्दा भी है कोई। ये तो कहते कुछ सियासी लोग इस छात्रों की आड़ में ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको तो इतना भी इल्म नहीं था कि आंदोलन का रूप ले लेगा और यहां तक आ जाएंगे, सरकार की नाक तक दम घुटने लगेगा सरकार का। अब उल्टा ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मैडम जी, आपको और आपके चैनल को और जो मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे हैं सबको नमस्कार। देखिए, भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता ऐसे उड़ा रहे हैं हमारे छोटे बच्चे जो सपने सजोए हुए पेपर देते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं और वो अपने हक मांगने के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं कि इस बार उनकी सरकार की आंख और कान खुल जाए। और ये उसको इन्हें पुलिस के गुंडे, भाजपा के गुंडे जो पुलिस रूपी में सिविल ड्रेस में जो इसे उन्होंने लाठीचार्ज किया, वो पुलिस के ही, भाजपा के ही, अमित शाह की पुलिस के ही लोग थे। उन्होंने आंदोलन को ये करने की कोशिश की कि ये असंवैधानिक है, लेकिन जब जनता जाग जाती है, देखिए शर्मा जी, ना तो वो अमित शाह के गुंडे थे, पुलिस में है,
वहां परीक्षाएं पास करके मेहनत करके वो पुलिस में भर्ती होते हैं। पहले तो आप लोग विपक्ष में, तो फिर आप किसी भी चीज को मुद्दा नहीं बनाएंगे, है ना। वो भी जवान है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसके पीछे असली गुनहगार तो आदेश देने वाले लोग हैं। अगर वो पुलिस के होते हैं, क्या बच्चों पे इस तरह से वो लड़कियों को कैसे खोद मार रहे थे? हाँ, वो जांच का विषय है, वो आपत्तिजनक है, उस पर सभी ने आपत्ति जताई है। मैडम जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? जो सरेआम आंख से दिख रहा है उसमें जांच क्या होती है? एक लड़की, एक बच्ची जिसको किस तरह से उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, किस तरह से उसको उसके लाठी की खोद मारी जा रही है, क्या ये इसके जांच का विषय है? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड टर्मिनेट करने की बात थी, लेकिन ये बेहया सरकार है, ये इसको किसी की भी संवेदना नहीं है, संवेदनशील सरकार है। और अब जो पहले नाजायज इसको आंदोलन को बता रही थी, और आज कैसे वार्ता के लिए तैयार होगी? वार्ता ने धर्मेंद्र का इस्तीफा होगा, उसके बाद अमित शाह का भी इस्तीफा होगा। मैडम जी, अमित शाह की पुलिस ने हमारे बच्चों पर, हिंदुस्तान के बच्चों पर अपनी पुलिस द्वारा प्रहार करवाया है गैर कानूनी तरीके से, और हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया, दिल्ली के हाई कोर्ट ने। और अब ये धीरे धीरे इनका जो भस्मासुर की तो भस्मासुर का जो इनका जो घमंड है ना, वो चकला चूर होने पे है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा वालों की, और इनका सर्वनाश होने पे है, क्योंकि आकार परमात्मा ने सब माफ कर दी इनकी। जब बच्चों की करार उन्होंने कैसे करा के पूछा कि अगर बीजेपी वालों को बच्चे होते तो इस तरह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं करते। नेताओं के बच्चे कहाँ उतरते हैं सर सड़कों पर? क्या नौबत आएगी उनको सड़कों पर उतरेंगे? मौज है, सब कुछ तो है। आम घरों के बच्चे तो संघर्ष करेंगे ना, जीवन में संघर्ष के हो पा गया है। आम घरों के लड़के आंदोलन करते हैं सर, लड़के लड़कियां, आम घरों के बच्चे सड़कों पर दिखेंगे, वो तो सोशल मीडिया तक पर नहीं दिखते। अगर बच्चे होते हैं ना, संवेदनशील होते हैं, बच्चों के प्रति ममता होती है इनको, भाई बच्चे अपने और दूसरे के बच्चे समान ही होते हैं। क्या ये लाठीचार्ज करते हैं? अंग्रेजों का शासन है ये, अंग्रेजों ने भी ऐसी क्रूरता कभी नहीं की। चलिए संदीप हिंदुस्तानी जी कुछ कह रहे, फिर मैं आती हूँ रेड्डू साहब आपके पास। ये करोड़ हाँ संदीप जी अपनी बात रखिए, क्या कह रहे हैं बोलिए। इनका जाना निश्चित है। हाँ जी, ये लोग सुनिए शर्मा जी, सुनिए, सुन लीजिए, बड़ा मुश्किल से बोल रहे हैं, सुन लीजिए कृष्ण शर्मा जी, सुन लीजिए। क्योंकि इनको पता है कि भाजपा सरकार का सामना, मोदी सरकार का सामना जब चुनाव आते हैं तब नहीं कर सकते। चुनाव के मैदान में कांग्रेस पार्टी की जमानतें जब्त हो जाती है इनके प्रत्याशियों की, तो चुनाव के मैदान में सामना नहीं कर सकते। चुनाव के मुद्दे पर कभी चुनाव की बात होगी, आज बहुत संवेदनशील। मैंने पहले ही कहा था, आपने सुना नहीं, जब मैंने शो शुरू किया था तभी मैंने कहा था संदीप हिंदुस्तानी जी, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बच्चों के हक, उनके भविष्य की, उनकी जिंदगी की। चलिए विजेंद्र रेड्डी जी से सवाल करते हैं। अपने मकसद में कभी सफल नहीं होंगे। टाइम खराब मत कीजिएगा, आप टाइम खराब मत कीजिए। विजेंद्र रेड्डी जी, अब पिछला जो पेपर लीक संशोधन कानून लेकर आई थी सरकार, अब उसमें संशोधन करने के लिए नया बिल लेकर आई, कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या छात्रों का भरोसा कायम हो पाएगा, अभिभावकों का भरोसा कायम हो पाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि भरोसा कैसे बने सरकार पर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। संदीप जी सुन इस प्रकार इस दिन से ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी जो प्रारंभिक अपनी सुनाते रहते हो आप लोग, सुन लीजिए, इतना वादा रखिए। कहाँ से राजनीति आ गई भाई? चलिए कृष्ण शर्मा जी, आप एक बार सुन ले, सवाल या जवाब सुन ले एक बार। महाभारत हो गया था, 18 दल मर गए थे, एक बार म्यूट कर दो। हाँ अच्छे से। सुदेश जी, इस घटना की जो जंतर मंतर पर संसद मार्च के समय में भारतीय सरकार के द्वारा निर्दोष छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक घटना इन्होंने करने का काम किया, उनको पीटने का काम किया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम एक ज्ञापन देने का काम किया है, और जिसमें छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए शीघ्र उनको पूरा करने का निवेदन किया गया है। देखिए अब मैटर कहाँ आता है, ये सरकार जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं सभी को। वास्तव में सरकार झुकी है, ये अलोकतांत्रिक तरीके से इनको 36 दिन वहां पर बिठाया गया, किस काम के लिए? पेपर लीक को रोक दो भाई। और जिस मंत्री के अधीन शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान
उनके काल में 152 बार पेपर लीक हो चुका है। ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर बनाए रखना या बनाए रहना दोनों ही नैतिकता के विरोध में है, कानून के विरोध में है, सामाजिकता के खिलाफ है। तो ये पहले दिन ही इनको ये चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान जी खुद अपना इस्तीफा सौंप करके सरकार को और बच्चों के बीच जा करके इनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। क्या ये इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि पहले बच्चों की पिटाई करेंगे और फिर मुलाकात करेंगे? ये 2 दिन पहले भी कह रहे थे। जेपी नड्डा ने खुद कहा है कि अभी इनका प्रस्ताव हमारे पास आया है, विद्यार्थियों का प्रस्ताव हमारे पास आया है। अरे भाई, जो आंदोलन पर बैठे हैं, दुखी लोग होकर के आंदोलन पर बैठते हैं, सरकार को उनके पास जाना चाहिए था, न कि उनका 36 दिन इंतजार करना चाहिए था कि वो हमारे पास आए। और आज आ भी गए, बैठक भी हुई, सौहार्दपूर्ण कहते हैं, बैठक भी हुई। पहली बात, कानून में बदलाव खुद इन्होंने मान लिया कि हमारा पहले वाला कानून सही नहीं था, मजबूत नहीं था, सख्त नहीं था, इसलिए आज उसमें बदलाव की जरूरत पड़ी है। और वो सख्त था भी नहीं, क्योंकि 2024 में ये कानून बनने के बाद नकल विरोधी और पेपर लीक विरोधी उसका कोई प्रभाव प्रदेश देश के ऊपर नहीं पड़ा था। ऐसे ही पेपर बारंबार लीक आउट हो रहे थे और किसी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होती हमने तो आज तक देखी नहीं है। और आज जब उसमें बदलाव किया जा रहा है तो सरकार ने स्वयं मान लिया इस बात को कि पहले का जो कानून था उसमें कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद की जगह सुरक्षित रख ली गई थी, वो कमियां रह गई थी जिससे ये प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ। और लास्ट बात सुदेश जी मेरी ये है कि आज जो चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर कि 2 बातों पर तो सरकार जो है ना पॉजिटिव रुख दिखा रही है, भाई हम मुआवजा भी दे देंगे और छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो फर्स्ट मांग है, किस मूल्य के आधार पर वो टाइम मांगते हैं कल तक का कि भाई अभी हम इस्तीफे के ऊपर विचार करेंगे, जबकि सरकार को चाहिए था सर्वप्रथम इस मांग को मांगते ही नहीं इस्तीफा लेकर के साथ जाते कि ये लो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेकर के आए, आगे आपकी अपनी बात बताइए और क्या आपकी डिमांडें हैं। ऐसा करना चाहिए था। पूरा देश खड़ा हो चुका है, देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है और फिर भी सरकार ये अपनी अकड़ दिखा रही है। अरे भाई, अब कौन सी बात रहेगी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने में, कौन सी बड़ी बात रहेगी? अब वो उसमें आज भी आनाकानी जिस प्रकार से की जा रही है, हम कल तक विचार करके बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं इस्तीफा हो रहा। संदीप हिंदुस्तानी जी, आप भी बता दीजिए, क्यों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, या खुद क्यों शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे? अब भरोसा कैसे कायम होगा जिन शिक्षा मंत्री के रहते ऐसे पेपर लीक हुआ, 21 बच्चे मारे गए, मर्डर हुआ एक तरह से उनका। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको युवाओं के हितों का ध्यान रखना है, युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख के योजनाएं बनानी है, उसको लेके कानून बनाना है, संसद में इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर काम करना है, या सिर्फ रेजिग्नेशन के ऊपर काम करना है। बच्चों की पहली डिमांड ही संदीप हिंदुस्तानी जी यही है, राजनीतिक जब बच्चों के आंदोलन को आप आज सुबह तक भी जायज नहीं ठहरा रहे थे। आज चुनाव के मैदान में जाइए, हमारे प्रत्याशियों को हराइए। कहाँ चले जाते हो आप लोग? जमानतें जब्त हो जाती हैं। आप लोग कहाँ चले जाते हो? सरकार ने कहा, हमारी सरकार ने क्या कहा? हमारी सरकार सबसे पहले 2024 में बिल लेके आई। आपके समय तो इस तरीके के प्रावधान ही नहीं थे। आपके नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल जेल की सलाखें काट के आए थे, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। हरियाणा में क्या पर्ची खर्ची का खेल चलता था? अरे संदीप हिंदुस्तानी जी, मेरी बात सुनिएगा जरा एक बार। अगर कुछ गलत हो रहा था तभी तो सत्ता बदली ना, तभी तो चेहरे बदल दिए ना। सत्ता परिवर्तन किस लिए हुआ 2014 में? चीख चीख कर नए भारत का सपना दिखाया गया। ये सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ था? अब किससे सवाल पूछेंगे? कांग्रेस से सवाल पूछे? इनेलो से? वो तो कर गए, भुगत रहे जो किया उन्होंने। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अभी तक तो आप लोग बताते पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है। तरीके से रोजगार मिला है, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार मिला है। 2 करोड़ की बात हुई थी संदीप हिंदुस्तानी जी। अगर रोजगार मिला होता तो इतने बच्चे ऐसे वहां ना बैठे होते। 1,35,000 से ज्यादा सीटें हैं। पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे 2014 से पहले? मात्र 387। आप मुझे सीधा सा जवाब दीजिए ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? पहले
पहले एडमिशन कैसे होता था? संदीप हिंदुस्तानी जी, बड़े लोग, पैसे मैंने वाले पहले लोग भी कहा डोनेशन यही लेके दिक्कत है MBBS सरकार के साथ, में बीजेपी एडमिशन के लेते थे। प्रवक्ताओं के आज साथ। नीट के अपनी माध्यम से सुनाते उनका हैं, एडमिशन हो रहा है। एक गरीब का सिर्फ बच्चा भी अपनी नीट के सुनाते हो माध्यम आप से लोग। एडमिशन ले सुन रहा है। लेते तो ये इनको इतनी दिखाई परेशानी नहीं आज देगा। ना देख रही होती ये सरकार। सिर्फ और सिर्फ खोई हुई संदीप राजनीतिक हिंदुस्तानी जमीन जी, को सुन तलाशने भी की लिया करो, कोशिश कर रहे हैं। सुनने का मादा भी रखा करो, सुना करो। सत्ता में बैठे हो, जवाबदेही आप लोगों की है। इधर उधर की बातें करके उससे नहीं बच सकते। कितने टाइम तक बचोगे? सुना करो, जवाब दिया करो। इधर उधर की बात नहीं की। 36 दिन तथ्य बाद रखे हैं, प्रधानमंत्री आंकड़े रखे जुबान हैं। खोलते हमारी हैं। सरकार ने युवाओं के एक लिए जो संवेदना काम किया का वो शब्द आपको नहीं है। बताया है। आप मुझे मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? बताइए। मैं अभी पंजाब में 19 जुलाई को पेपर लीक हुआ था, 19 जुलाई को। अरे भाई साहब, आप मीडिया अरे के भाई लोग ये साहब, सिलेक्टिव क्या बातें क्यों आप करते हैं? लोगों को बड़ी अच्छी विपक्ष ट्रेनिंग तो दी कर ही जाती कर है। रहा है। आप मीडिया के लोग ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों कर रहे हैं? पंजाब अच्छा, में पेपर लीक हुआ, जिनको खरीद वहां नहीं पे पाए वो आपकी सिलेक्टिव खामोशी है, राजनीति वहां पे करने आप लग लोग गए। डिबेट वाह, नहीं करते। शाबाश है। पंजाब में छात्रों को उत्तराखंड में कल घसीटा भी हो गया जाता है, सर, मारा जाता है, वहां की उस पे बात आप कर डिबेट लीजिए। नहीं करते। पंजाब वहां वाले पे शिक्षा आपकी मंत्री तो कह रहे कलम ले लो वो मेरा silent इस्तीफा। हो जाती है। ऐसे तेलंगाना धर्मेंद्र में प्रधान छात्रों के कहते तो साथ क्या क्या बात है होती है, सर, फूल उस पे मालाएं आप चढ़ाएंगे किसके साथ छात्र उन जाते हैं? पर। कमाल करते हो आप लोग। मैं कह रही हूँ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हरजोत बैस की ले लो मेरा इस्तीफा, और उन्होंने कहा कि एक्शन लिया। ऐसे धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं हम खुद मुंह फूल माला लेके चले जाएंगे। बताइए आप, देश का बच्चा कंधों पर उठा के डांस करेगा वहां पर जेनजी। बताइए आप कितनी मोटी चमड़ी के हो गए आप लोग। जेनजी डांस कर रहा है। नीट में जिन छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है वो जश्न मना रहे हैं और फूल मरे मालाएं एक दूसरे को जो डाल बच्चे रहे हैं। 21 बच्चे लेकिन मर गए जो सर, विपक्ष की मंशा है, जो 21 जो बच्चे मर विपक्ष की गए, मंशा है वो कभी पूरी नहीं 21 होगी। 21 बच्चे आपके जो मर चैनल पे गए, बता रहा हूँ, विपक्ष की जो मंशा है वो कभी पूरी 21 नहीं होने बच्चे मर वाली है। गए, 21 बच्चे मर गए, 21 बच्चे मार दिए गए। युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के ये दोषी 21 हैं। बच्चे मार दिए युवाओं गए। की भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ करने का काम किया संदीप है हिंदुस्तानी तो जी, विपक्ष 21 के इन्हीं बच्चे मार नेताओं दिए ने गए, किया है। 21 बच्चे मार दिए गए। किसने मार दिए? कुछ भी अच्छा। बात बोल रहे हो आप सुदेश जी, किसने मार दिए? किसने मार दिया आप बताइए। आप बताइए। खुशी खुशी आप में, बोल रहे हो खुशी 21 खुशी में आपकी मर सरकार गए। ने मरवा दिए। बच्चे। एक एक बात का हिसाब होगा। खुशी में मर गए सारी उम्र बच्चे। आपकी सरकार नहीं रहेगी। पेपर लीक हो ये गया, सब खुशी एक-एक बात इतनी की थी चार्जशीट कि मौत होगी, को गले लगा तुम्हारा लिया। जांच होगी। एक-एक बात अगर का पता बच्चे लगेगा। मारे नहीं हैं आप तो बच सरकार पाएंगे? क्यों सहमत नजर आ रही है आंदोलन इस में? गुनाह से आप बच पाएंगे? कौन बचाएगा आपको उस समय? आप बताइए। पेपर लीक की बात करते हैं कांग्रेस अब पर आप चले जाने जाते वाले हैं, हैं। पेपर लीक की बात करते हैं आप पंजाब चले जाते हैं। जहां का मसला उस पर बोलिए ना सर। मैंने मसला बताया ना। मैंने युवाओं सवाल का पूछा, हित मोदी यह सरकार आंदोलन की जायज है, आपने प्राथमिकता जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सुदेश सवाल जी, पूछा, सुदेश मैंने जी, आपसे युवाओं का सवाल हित पूछा मोदी सरकार की कि क्या प्राथमिकता है। इस्तीफा देंगे, देना छात्र चाहिए। हितों को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। चलो, मोदी जी ने 36 दिन बाद ट्वीट भी मोदी जी किया है बोले। कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, 3 महीने में सजा का प्रावधान होगा। आज ही पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट में पास हुआ है, संसद में भी चर्चा होगी, कानून भी बनेगा। लेकिन विपक्ष चलिए कृष्ण शर्मा जी, तैयार कृष्ण है। शर्मा जी के पास आएंगे, कुछ निकल ये तो रहा हर नहीं वहां चीज से। से भाग रहे हैं। हाँ कृष्ण शर्मा जी, अब बात है जवाबदेही की। सवाल तो क्योंकि बार बार आप पे भी उठते हैं, हम लोग आप लोगों को इसलिए ज्यादा खींचतान नहीं करते क्योंकि आप लोग तो भुगत भोगी। अब आपने जो किया, सत्ता से बाहर बैठे, बात इतनी सी है, और जो सत्ता में बैठे उनसे सवाल करते हैं हम लोग। लेकिन जवाबदेही है सर, बार बार उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं कि जो भी मुद्दा होता है उसको लपक लेता विपक्ष। मैडम जी, इस सपने के मैडम साथ जी, की सत्ता को हासिल अगर कर लेंगे मेरे फिर से- से। मेरी सरकार ने पाप किया वो भोगना पड़ेगा। अब भाजपा ने जो पाप किया है, जो हमारी बच्चियों पे, अरे हिंदुस्तान की इज्जत पे, जो अस्मिता पे इन्होंने हाथ उठाया है, मार पिटाई कराई है, अरे बच्चों पे हाथ उठाते कोई? मैडम जी, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, कल को इस्तीफा अमित शाह का भी मांगा जाएगा। अमित शाह की पुलिस ने यह उस पे वो किया है, चुनाव के और मैदान में अमित शाह आओ, नहीं बच पाएंगे इसमें इस्तीफा बिल्कुल भी। लेने से तो काम मैं नहीं कहना चलेगा। चाहता हूं, चुनाव के मैदान में आओ, डट के हराओ, तब जनता निर्णय करेगी। और बच्चे, फैसला जनता की और अदालत जो में देश होगा। के बच्चे बैठे हुए इस्तीफा कांग्रेस में- मांग रहे हैं वो भी जनता की चुनाव अदालत लड़े। में होगा। संदीप हिंदुस्तानी जी, जिन कांग्रेस- बच्चों के जो लाल बच्चे गुस्से मारे गए, लाखों की तादाद में कांग्रेस में सड़कों इस्तीफा पर मांगने वाले आप लोग चलकर हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इसमें जो इस्तीफा लोग मांग थे रहे हैं, वो भी क्या उनको कांग्रेस भी के यही बच्चे जवाब है थे। कि चुनाव लड़िए? क्या उनको भी यही जवाब है? कांग्रेस फिर का आज इस्तीफा नड्डा जी मांगने आकर वाले बोल आप देते हैं लोग कि हैं। चुनाव लड़ लीजिए, अब वहां आपकी हो गई मुकाबला बात करते है। हैं। संदीप हिंदुस्तानी जी, फिर क्यों सरकार बातचीत करे? एक ट्वीट और करवा दो प्रधानमंत्री जी से, बुलवा दो कि जितने बच्चे बैठे हैं चुनाव लड़े। ये सबका अपना अपना निर्णय है। आप 2013 से जब आंदोलन हुआ है हिंदुस्तान में,
उसके बाद के जितने भी आंदोलन आप देखिए, एक एनजीओ के लोग आए थे, आंदोलन करना शुरू किया, उसमें से एक पार्टी निकली, आज उनकी क्या हालत है। जन लोकपाल बिल को लेके आए थे, भ्रष्टाचार के मिटाने के वादे को लेके आए थे, किन किन लोगों के साथ गले मिल मिल के फोटो खिंचाते हैं आप सबके सामने। तो कम उसके से कम बाद पहले पहलवानों देशद्रोही के नहीं उसमें कहते, सड़कों आंदोलन पर हुआ, विरोध करने वाले उसमें से भी लोगों लोग को निकले, अब तो देशद्रोही उन्होंने कहते भी हैं ना। चुनाव लड़ा। देखिए बात, किसानों का आंदोलन हुआ, चलिए उसमें से भी लोग निकले, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, उनकी भी जमानतें जब्त हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिसको संदीप चुनाव- हिंदुस्तानी जी, कृष्ण शर्मा जी, विजेंद्र रेड्डी जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े। लोकतंत्र में आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो सत्ता को सुनने पर मजबूर कर दे। आज सरकार बातचीत की मेज पर आई है, 2 मांगे मानने की खबरें भी की, सकारात्मक बातचीत हुई है। पहली मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, लेकिन इस पर कल तक के लिए वक्त मांगा है, ये अधर्म है। और वहीं किसी भी लोकतंत्र में सिर्फ आंदोलन से नहीं बल्कि संवाद से स्थायी समाधान निकलते हैं। सरकार के सामने चुनौती है कि वो केवल कानून बनाकर नहीं बल्कि भरोसा बहाल करके दिखाए, और आंदोलन के सामने भी चुनौती है कि वो अपनी नैतिक ताकत बनाए रखे और समाधान की दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि अंततः ये लड़ाई किसी एक मंत्री, किसी एक दल या किसी एक संगठन की नहीं, ये लड़ाई उन करोड़ों छात्रों के विश्वास की है जो चाहते हैं कि मेहनत से लिखी गई परीक्षा का फैसला किसी पेपर लीक से नहीं, उनकी योग्यता से हो। नमस्कार।